x plus a is a factor of given both expressions. So remainder will be 0. Putting x plus a equal to 0, x equal to minus a in given expression fx, we get remainder equal to minus a square p into minus a plus q equal to 0, or a square ap plus q equal to 0, equation 1. Putting x plus a equal to 0 or x equal to minus a in given expression gx, we get remainder minus a square m minus a plus n equal to 0, or a square am plus n equal to 0 2. Both remainders are same. Both remainders are same. So from equations 1 and 2 we get that a square minus ap plus q equal to a square am plus n. a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, और हमें a लाना है, तो ए एम माइनस ए पी इक्वल टू एन माइनस क्यू, ये क्यू इधर पहुंच जाएगा और इससे ए कॉमन, तो एम माइनस पी इक्वल टू एन माइनस क्यू, और ए इक्वल टू एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी, हेंस ट्रू. क्वेश्चन नंबर 8. देखो 8 क्या है. द polynomial of this and this the polynomial ax cube plus 3x square minus 3 and 2x cube 5x plus a 5x plus a when divided by x minus 4 leave the same remainder in each case. Find a. Putting x minus 4 equal to 0 or x equal to 4 in both
expressions we get. तो रिमाइंडर देखो यहाँ a 4 का क्यूब प्लस 3 4 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 64a प्लस 48 माइनस 3, यानी ये 64a और प्लस का 45, ये 1। अब दूसरे में सेकंड केस में 2 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a इक्वल टू ये हुआ 64 128 माइनस 20 प्लस a, तो ये आ जाएगा हमारा 108 प्लस a, ये 2। बोथ अब ATQ क्या है कि बोथ रिमाइंडर आर सेम, यानी 64a प्लस 45 इक्वल टू 108 प्लस a, और 64a माइनस a 108 माइनस 45, यानी ये 63a, और 8 में से 5 गया 3, और यहाँ 10 63, तो a इक्वल टू 63 अपॉन 63 इक्वल टू ये कट गया 1, यानी और a इक्वल टू 1, यही हमारा आंसर है। Question 10. Find the numbers must be subtracted from the polynomial. क्या है polynomial? 3y cube y square 22y plus 15. So that resulting polynomial is completely divisible by y plus 3. Answer. Solution. Let k be subtracted from 3y cube plus y square 22y plus 15 so that resulting polynomial यानी fy इक्वल टू क्या बना हमारा 3y cube प्लस y square 22y
प्लस 15 माइनस के polynomial is divisible by y plus 3. So y plus 3 equal to 0, y equal to minus 3 in given expression, given polynomial we get. देखो रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल टू ये हुआ 3 रखना है, 3 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब प्लस माइनस 3 की 2 माइनस 22 माइनस 3 और प्लस 15 माइनस के इक्वल टू 0। तो ये हुआ हमारा 3 3 9 9 27 और 27 की 8 माइनस का 81 प्लस 9 और प्लस का 66 प्लस 50 इक्वल टू के और के इक्वल टू देखो ये हमारा माइनस का 81 प्लस 5 और 6 11 11 और 9 11 और 9 20 की 0 2 और 6 7 7 और ये हुआ 90। तो ये के की वैल्यू क्या आ गई 9, के इक्वल टू 9। Exercise C, question 1. So that x minus 1 is a factor of x cube, 7x square, 14x or minus 8. Hence completely factorize the given. Hence completely factorize given expression. given expression देखो अब x माइनस 1 यानी हमने लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की 7x स्क्वायर 14x माइनस 8। अच्छा इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन देन रिमाइंडर विल बी 0। पुटिंग x minus 1 equal to 0, x equal to 1 in given expression fx, we get remainder. रिमाइंडर हो जाएगा आपका, देखो हमें x की वैल्यू 1 का क्यूब 7 1 का स्क्वायर और 14 इंटू 1 और माइनस 8 इक्वल, तो ये कितना हुआ देखो 1 माइनस 7 प्लस 14
माइनस 8 यानी 15 माइनस 15 इक्वल टू 0. तो हेंस x minus 1 is a factor of गिविंग एक्सप्रेशन. ये प्रूव करना था. अब हमें इसके फैक्टर करने. कांस्टेंट टर्म 8 8 1 2 2 2. तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन एफ एक्स आर क्या क्या हुए. एक्स प्लस माइनस 1 एक्स प्लस माइनस 2. पुटिंग अच्छा, जब ये x माइनस 1 फैक्टर है तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं, तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे हम. x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे. देखो तो ये हमारा एक्स क्यूब 7x स्क्वायर 14x और माइनस 8. तो ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर जाएगा. तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये कैंसिल और ये हुआ 6x स्क्वायर 14x माइनस. तो अब ये माइनस 6x स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस का 6x. तो ये माइनस 6x स्क्वायर और ये प्लस का 6x. ये प्लस ये माइनस. तो ये बचा हमारा 8x माइनस. अब ये प्लस का 8 जाएगा. तो ये 8x माइनस 8 माइनस प्लस ये कैंसिल ये 0. अब फैक्टर इसके देखो एक्स क्यूब 7x स्क्वायर 14x माइनस 8 इक्वल टू x माइनस 1 और ये आया हमारा एक्स स्क्वायर 6x प्लस का 8 फैक्टर. देखो x माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस का 8. अब ये पेयर बनेगा तो x माइनस 1 x कॉमन x माइनस 4 यहाँ से 2 कॉमन तो ये x माइनस 4. तो ये x माइनस और x माइनस 4 और x माइनस 2. तो ये x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 4 ये इसके कंप्लीट फैक्टर हो गए. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है. यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 20 कंप्लीट. देखो कांस्टेंट
कांस्टेंट टर्म 26, 1, 2 और 13। तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन x प्लस माइनस 2 और x प्लस माइनस 30 वी गेट पुटिंग x minus 1 equal to 0, x equal to 1 in given expression we get remainder। तो रिमाइंडर हमारा देखो 1 का क्यूब 10 1 स्क्वायर माइनस 37 इंटू 1 प्लस 26 1 माइनस 10 माइनस 37 प्लस 26। तो ये कितना हुआ 27 माइनस 47 माइनस 20। तो x माइनस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जहां पर हमारा एक्सप्रेशन v जहां रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं छोड़ करके फिर इसके बाद डिवाइड करेंगे। पुटिंग x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 इन गिवन एक्सप्रेशन वी गेट रिमाइंडर 2 का क्यूब 10 2 का स्क्वायर 37 इंटू 2 और प्लस 26। तो ये 8 और ये माइनस 40 और ये माइनस 4 और 60 और प्लस का 26। का क्यूब 8 10 2 की 4 40 7 2 14 3 6 26। ठीक है। अच्छा ये प्लस है, ये प्लस है तो ये फिर हमारा ये हो जाएगा 74 माइनस 74 इक्वल टू 0। तो सो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। अब डिवाइड x माइनस 2 से डिवाइड तो ये हमारा एक्स क्यूब माइनस प्लस का 10 एक्स स्क्वायर 37x प्लस 26 ये जाएगा एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब 2x स्क्वायर और ये माइनस ये प्लस कैंसिल ये हुआ 12x स्क्वायर 37x प्लस 20। अब ये जाएगा 12x तो 12x स्क्वायर माइनस 24x तो ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल ये 3 1 और प्लस का 26। तो अब ये जाएगा प्लस का 30 तो ये 13x माइनस 26 ये माइनस ये अच्छा यहाँ ये सॉरी माइनस का बचेगा। जब ये माइनस तो फिर यहाँ भी माइनस होगी और ये माइनस तो ये फिर प्लस हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस और ये माइनस तो ये आपका 0। अब देखो ये एक्स क्यूब 10x स्क्वायर 37x 26 इक्वल टू एक्स माइनस 2 और ये बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 13 के फैक्टर 1 इंटू 13 तो 13 और ये 1 इसको करें हम प्लस इसे माइनस तो ये 12 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर 13x
-x -13, ये 2 2 का पेयर x -2, यहाँ से x कॉमन x प्लस 13, यहाँ से 1 कॉमन x प्लस 13, तो ये x -2 और ये x प्लस 13 और ये x -1, ये हमारा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 5, देखो क्वेश्चन 5 क्या है। इफ x + 1 and x - 2 are the factors of x³ a + 1 x² b - 2 x - 6, find the value of a and b. Find the values of a and b and then factorize completely. देखो जब ये फैक्टर है तो रिमाइंडर विल बी 0, तो x + 1 and x - 2 are the factors of given expression, then remainder will be 0. Putting x + 1 = 0, x = -1 in given expression, we get remainder. देखो रिमाइंडर -1, -1 का क्यूब a + 1 और ये -1 की 2 और ये b -2 और ये -1 और -6 = 0, तो ये कितना हुआ, ये -1 और ये +a + 1 और ये +b -2 और -6 = 0, यानी ये a + b = ये इससे ये कैंसिल और ये हो गया = 8, ये इक्वेशन 1 हो गई है। अच्छा फिर पुटिंग x -2 = 0, x = 2 in given expression, we get remainder. तो रिमाइंडर ये हमारा 2 का क्यूब प्लस a + 1 2 का स्क्वायर b -2 × 2 -6 = 0, तो ये 8 4a + 4 और ये -2b और ये प्लस का 4 और -6 = 0, तो ये 4a - 2b = ये देखो 8 16 में से, तो ये हमारा ये बचेगा प्लस का 8 और 16 में 6 10 बचेगा = 0, 2 कॉमन ले तो 2a - b + 5 = 0 और 2a - b = -5, ये 2। अब एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, यानी a + b = 8, 2a - b = -5, ये कैंसिल, तो 3a = 3, a = 3/3 = 1, और पुटिंग a = 1 in equation 1, we get
तो यहाँ देखो 1 प्लस बी इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, यानी ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 7। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ m if mx cube 2x square minus 3 and x square minus mx plus 4 leave the same remainder when each divided by x minus 2. Putting x minus 2 equal to 0, x equal to 2 in given expression, in given both expression, we get remainder. देखो रिमाइंडर हमारा 2 रखना है, 2 की 3 2, 2 की 2 माइनस 3 इक्वल टू 8, 8 माइनस 8 माइनस 3, तो ये कितना माइनस 3। फिर पुटिंग सेकंड में पुट करना, तो वहाँ हमारा रिमाइंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर एम एक्स, यानी एक्स 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर m इंटू 2 प्लस 4, तो ये 4 माइनस 2m प्लस 4 इक्वल, और ये 4 से ये 4 नहीं 8 माइनस 2m, both remainders are same, तो ये माइनस 3 इक्वल टू 8 माइनस 2m और 2m इक्वल टू 8 प्लस 3 इक्वल टू 11 और m इक्वल टू 11/2, m इक्वल टू 11/2। ये था क्वेश्चन नंबर 8। mx क्यूब, ओहो m है यहाँ m, तो ये 8m माइनस 8 माइनस 3, तो ये 8m माइनस 11 हुआ, और इसमें x, तो ये 8m माइनस 11 इक्वल टू 8 माइनस 2m और 8m प्लस 2m इक्वल टू 8 प्लस 11, तो ये 8 और ये हुआ 10m इक्वल टू 20,
अच्छा ये प्लस है, सॉरी ये प्लस, तो ये भी प्लस, फिर ये भी, तो ये बचेगा 8m प्लस 5 और 8 माइनस 5, तो ये 3, तो m हो गया 3/10। क्वेश्चन 11, when the polynomial x cube 2x square 2x square 5ax minus 7 is divided by x minus 1, remainder is a, and when the polynomial x cube plus ax square 12x plus 16 is divided by x plus 2, then remainder is b. Find the value a if 2a plus b equal to 0। अच्छा देखो, putting x minus 1 equal to 0, x equal to 1 in given expression, then remainder will be a। तो 1 का क्यूब 2, 5a into 1 minus 7 equal to a। तो ये 1 2 5a minus 7 equal to a और 3 minus 5a minus 4 equal to a, ये इक्वेशन 1। फिर putting x plus 2 equal to 0, x equal to minus 2 in given expression, then remainder will be b। तो देखो इसमें अब सेकंड में, तो ये -2 का क्यूब a -2 का स्क्वायर 12 इंटू -2 16 इक्वल टू b। तो ये हुआ हमारा -8 प्लस 4a प्लस 24 प्लस 16 इक्वल टू b, यानी 4a और ये 6 प्लस 32 इक्वल टू b, ये हमारी 2। अब इसमें एक इक्वेशन हमें गिवन है कि 2a प्लस b इक्वल टू 0, इसको हम 3। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b वी गेट, तो ये 2a की वैल्यू क्या है 5a माइनस 4 और b की वैल्यू है हमारे पास 4a प्लस 32 इक्वल टू 0। अच्छा तो ये हुआ -10a -8 4a प्लस 32 इक्वल टू 0। अब देखो -10, तो ये बचा -6a और इधर ये 24 प्लस का इक्वल टू 0, तो 24 इक्वल टू 6a, तो ये a इक्वल टू
24/6 इक्वल टू, ये 4 से कट जाएगा और इसकी वैल्यू ठीक है, यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30, when divided by x minus 3, the polynomials x cube px square plus x plus 6 and 2x cube x square p plus 3 into x minus 6 leave the same remainder. Find the value of p. Find the value of p. Putting x minus 3 equal to 0 or x equal to 3 in both the expressions. Remainder p that रिमाइंडर हमारा पहले फर्स्ट में x की वैल्यू हमारी 3, तो ये 3 का क्यूब p 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो ये 27 प्लस 9 और माइनस 9, तो ये 36 माइनस 9, ये फर्स्ट। और सेकंड रिमाइंडर ये हो जाएगा हमारा 2 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर p प्लस 3 इंटू 3 प्लस 6, तो ये 27 54 माइनस 9 और ये माइनस 3p और माइनस 9 और प्लस का 6, ये सॉल्व करके ये आएगा हमारा 54 60 माइनस 18 माइनस 3p, तो 60 10 में से 8 2 और यहाँ 42 माइनस 3p। अब बोथ ATQ क्या है, both remainders are same, तो ये हमारा 36 माइनस 9p इक्वल टू 42 माइनस 3p और 39 माइनस 9p प्लस 3p इक्वल टू 42 माइनस 36, यानी ये माइनस 6p इक्वल टू ये बचा हमारा 6, तो p इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 6, p की वैल्यू -1। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। तो ये हमारा 60, तो ये 60 54 और ये 9 18 24, तो ये फिर बचेगा हमारा 4 में से 4 0 और ये 30, तो ये 30 माइनस 36, तो ये भी माइनस आया, तो ये माइनस, तो ये प्लस का, यही हमारा